जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अध्यात्म हमको चुनता है, हम अध्यात्म को नहीं चुनते हैं। लेकिन आप फिर भी उसको महसूस करना चाहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और बहुत लॉन्ग टर्म चाहिए सीखने के लिए या उसको महसूस करने के लिए। सेकंड जो पॉइंट है इसमें, वो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको लोगों से अलग कर देती है। जब आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में जाते हैं तो वो दुनिया भी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे आपको डिटैच कर देती है। अगर बहुत आपका नेचर है कि लोगों से मिलाव करना, जुड़ाव करना, मेल जोल बढ़ाना, तो आप डिटैच हो जाते हैं, बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। सीधी तौर पे कहने का मतलब ये होता है कि आप भगवान को, अपने इष्ट देव को सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर जब आप कर देते हैं तो हर चीज़ से आप डिटैच हो जाते हैं। सीधी तौर पे आपको किसी का बिलीव नहीं रहता है, सिर्फ आपको अपने आराध्य देव के ऊपर बिलीव होता है कि जो कुछ भी वो करेंगे आपके साथ अच्छा ही करेंगे लाइफ में। ठीक है। तो अगर किसी के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ रही है कि दुखों से बहुत ज़्यादा परेशान हो के एक टाइम पे वो कहते हैं मन से कि मेरे बस में कुछ भी नहीं है और मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं शरणागत हूँ आपका, तो उसी समय समझ जाइए कि आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी, अध्यात्म की जर्नी शुरू हो गई है। तीसरे नंबर पे क्या है, यूनिवर्स भी आपको बहुत सारे साइंस दिखाने लगती है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, एंजल्स कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 111, 222, 33, 333। ऐसे जो नंबर्स होते हैं एंजल्स और परियों के नंबर हैं, जो कि पॉजिटिव है हमारे लाइफ के लिए। हमारे देवतागण उसमें विद्यमान होते हैं। तो ऐसे साइंस आपको दिखा के, हालांकि आज से पहले भी ये नंबर्स आपको दिखते होंगे लेकिन आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन जब आपका ध्यान पड़ जाए इन नंबर्स पे तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो एंटरिंग है, जीवन यात्रा है, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म के अंदर एंटर होने वाली है। तो ये एक बहुत बिग साइन होता है। ये तीसरा पॉइंट रहा। चौथा जो पॉइंट है अध्यात्म में, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है कि आपसे जब भी कोई मिलेगा, जब अध्यात्म को आप समझ जाएंगे, और भी उसके अंदर जो पॉइंट्स है उसको भी मैं बताऊंगी, जो भी रूल्स हैं उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जब रूल्स आप फॉलो करेंगे तो फिर आप किसी से मुलाकात करने से भी डरेंगे। डरेंगे क्या है, बुरा सेंस में नहीं है, कि आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे लोगों से मिलने के लिए या कहीं जाने के लिए। अपनी एनर्जी को आप वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। सारी जो एनर्जी है वो आप नॉलेज में और दूसरी अपने आराध्य देव की, इष्ट देव की पूजा में ही आप व्यतीत करना पसंद करेंगे। एक टाइम बाद, पाँचवें पॉइंट में, कि आप एक साधना की तरफ भी आपका रुझान होगा। साधना के थ्रू बहुत जल्दी इष्ट देव जो होते हैं, आराध्य देव जो होते हैं, आप पे कृपा करते हैं, कृपा बरसाते हैं। तो उस पे जब आपकी नॉलेज हो जाएगी तो आपको हर चीज़ से मोह कम हो जाएगा। बाहर बाहरी तो हल्का फुल्का रहेगा नीड अनुसार, लेकिन आंतरिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा मोह में नहीं पड़ेंगे। डर आपका निकल जाएगा। जो भी जिन चीज़ों से आप डरते थे लाइफ में, वो डर एकदम ही ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हो जाएगा। और आप बहुत ज़्यादा, एक आत्मविश्वास जो होता है वो जागृत हो जाएगा। चीज़ों को एनालिटिकल होकर, हर तरफ से सोच समझकर करने की क्षमता आ जाएगी। और मोह जो होता है ना, वो मोह कम हो जाएगा लोगों से। आपके विचार बदलना शुरू हो जाएंगे। और धीमे धीमे एक स्टेज साधना के थ्रू ऐसी आती है कि जहाँ पे आप अकेलेपन में भी खुश रहने लगते हैं। तो ये भी बहुत अजीब सी एक फीलिंग होती है आपके अंदर, कि आप बिना कुछ आपके पास भी आप खुश रह सकते हैं। यही पॉइंट देखिए, यही चीज़ है कि लोग बहुत
चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, इंसान, हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उनको एक खुशी नहीं महसूस हो रही है। जो अंदर की खुशी होती है, निराशा बनी रहती है, खुश नहीं हो रहे हैं, सैडनेस में हमेशा डूबे हुए हैं, किसी भी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके या पैसों को लेके। बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है दुनिया में। तो उन चीज़ों का मोह ख़त्म होने के बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ़ और खुशी महसूस होती है। और इसमें एक छोटी-सी, एक अच्छी-सी भी बात है कि अपने बचपन के जो दिन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आप याद करेंगे। बहुत बचपन में आपने जो भी गुड डेज़, जहाँ पे सेंसेस इतना ज़्यादा नहीं होते हैं, आपकी मासूमियत होती है, क्योंकि जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, बहुत सारी घटनाएँ ऐसी भी घटती हैं बुरी, जिसकी वजह से आपके मन में इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी लाइफ ख़राब होने लगती है, या आपका मानसिक स्तर ख़राब होता है और आत्मा पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जिसकी वजह से बहुत निराशा रहती है। और अध्यात्म यही सिखाता है कि आप कैसे उसको बिल्डअप कर सकते हैं, आगे आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जर्नी को खुशनुमा बना सकते हैं, हैप्पीनेस वाला बना सकते हैं।